सीट आ जाती ना, तो ये संविधान नहीं होता। जिस तरीके से मनुस्मृतियाँ जलाते हैं हम, उसी तरीके से ये संविधान जला रहे होंगे। अब मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। मोदी जी का तुरंत ये स्टेटमेंट बदल गया, मोदी सरकार से अहंकार टूट कर एनडीए सरकार पर आ गया। हर तरीके से उन पर गुस्सा दिखा चुका है, टमाटर, अंडे, चप्पल, यहाँ तक कि वो पंजाब गए थे, वहाँ से भी डर के चिल्लाने लगे, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। मणिपुर वो गए नहीं। किसी जात पे आप स्टेटमेंट क्या दोगे? नहीं दे सकते आप। हम प्रयास कर सकते हैं कि मैं और आप एक साथ बेटी और रोटी का संबंध बना लें। है जाति, आप एससी ले लीजिए, एससी में भी तमाम जातियाँ, ओबीसी ले लीजिए, उसमें भी तमाम जातियाँ। और दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त जो सरकार है वो इनमें भी और जातियाँ निकालने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हर किसी आदमी से आप कहेंगे ना कि जाति आप मानते हैं, तो हर आदमी आपसे कहेगा नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब बात होती है आपके घर की शादी की, है ना, आप भी हों, मैं भी हूँ, या कोई भी, अगर कोई इससे उठ जाए ना, तो आप समझ लीजिए जात और पात से उठ जाएगा। यहाँ जितने लोग आए थे, इनके लगभग घरों में शादियाँ इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन हुई। तो ये वो समाज है जो भारत की आत्मा है, जो ये बात करता है, जो भारत की आत्मा है, नया जन्म देता है। मैम, जैसे सवाल ये मेरा है कि जो उदित राज जी हैं वो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। ऐसे में जो कांग्रेस है वो अपने मैनिफेस्टो में जारी करती है कि देश में अगर हमारी सरकार आती है तो जातीय जनगणना कराकर सबको अधिकार मिलेगा। ऐसे में वो एक तरफ कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराकर सबको अधिकार दिया जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जाति को खत्म किया जाएगा। सवाल ये है, जातियाँ खत्म कैसे होगी जब सबको समान अधिकार मिलेगा? वही बात तो है। आप जब किसी को समानांतर ले आएंगे तो अपने आप चीज़ें खत्म होंगी। सीधी सी बात है, उसे इतना डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति गरीब है, अगर आप उसको सब चीज़ें दे देते हो, वो आपके बराबर आ गया, तो खत्म हो गया। एक दूसरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से पूरे देश में दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए तो एक पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। अगर किसी भी दलित पिछड़ा के शासन करता था तो तुरंत अपना नाम लेता था बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ी और एक भी सीट नहीं निकाली। दुर्भाग्य है। यानी इसका मतलब आज का युवा विचार के साथ नहीं जाना चाहता। ये दुर्भाग्य है। मैं आपसे कहूँगी दुर्भाग्य बहुजन का भी है, और ये हमने, और युवा भी ये जान रहा था, लोग भी ये जान रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहन जी सपोर्ट कर रही थी पीछे से। तो बहुजन समाज उस संविधान के साथ गया जिसकी रक्षा के लिए और नेताओं ने प्रण लिए, जिसके लिए यात्राएं निकाली। विचार खत्म नहीं हुआ है, बहुजन राजनीति अभी भी जिंदा है। बहुजन राजनीति पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर संविधान की बात की जाए, जो बहुजन समाज असल में संविधान बचाने की तरफ गया है, तो बीएसपी का तो मैनिफेस्टो ही संविधान था। वो प्रूव नहीं कर पाए ना। आने के बाद जब विधानसभा का चुनाव पीछे चलते हैं तो बहन जी का बयान आता है कि हमें मुस्लिमों ने हरा दिया। ये तो है ना। इस बार भी उनका ये बयान आया कि हमने मुसलमानों को सीट देकर गलती की, हमने भरोसा जताया, उन्होंने हम पर भरोसा नहीं जताया। ये जातिवादी स्टेटमेंट नहीं है क्या? एक श्रवण इस स्टेटमेंट को कहेगा तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगेगा, अगर कोई दलित कहेगा तो नहीं लगेगा। इतने बड़े नेता होकर बहन जी अगर 2 बार ये बात कह चुकी है, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ये बात कही, लोकसभा चुनाव में भी कही, तो बहुजन समाज का आदमी पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, वो समझ रहा है। बहन जी ने अपने हाथ पैर बीजेपी के आगे रख दिए हैं।
ईडी सीबीआई इसका डर है, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, पार्टी अलग थी, राजनीतिक पार्टी खत्म हो रही है, विचार आपका यानी कहना है जिस तरह से बीएसपी के बारे में परसेप्शन फैला दिया गया था कि बीजेपी की भी टीम बीएसपी है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भैया, बीजेपी की ही थी, उन्होंने वो सपोर्ट देने के अलावा किया ही क्या? जब पूरा समाज एक साथ लड़ रहा था, जब सारी पार्टियां एक साथ आ गए थे, हमारा दुश्मन कौन है? जो संविधान खत्म कर रहा है, जो हमसे शिक्षा छीन रहा है, और आप ये कह रहे हो नहीं हम अकेले दम पे लड़ेंगे। और आपकी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हालत रही देश की, तो आप छोड़ दीजिए। आप संविधान खत्म करने की बात कर रही हैं, लेकिन मोदी जी इस देश के तीसरे बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो संविधान का चरण चुम्बन करते हैं, माथे से लगाते हैं। 400 सीट आ जाती ना तो ये संविधान नहीं होता। जिस तरीके से मनुस्मृतियाँ जलाते हैं हम, उसी तरीके से ये संविधान जला रहे होते। इनकी मनुस्मृति इसलिए जलाया गया क्योंकि ये मनुस्मृति स्थापित करते, संविधान जलाते। एक मिनट, आप कह रही थी कि जिस तरह से मनुस्मृति को जलाया गया उसी तरह से संविधान को जलाया, ये संविधान जलाते। अगर 400 पार कर जाते, बीजेपी वाले संविधान जलाते, संविधान बदलते। और ये बात ज़रूरी नहीं मोदी जी बोले, उनका हर नेता बोल रहा था, वो अपने नेताओं द्वारा बार बार ये बात कहलवा रहे थे, 400 पार, अब की बार संविधान पार, 400 सीट आने दीजिए हम ये बदल देंगे, 400 सीट आने दीजिए हम ये कर देंगे। अब उनके गले में जो विपक्ष, जो उनकी एनडीए, अब मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। मोदी जी का तुरंत ये स्टेटमेंट बदल गया, मोदी सरकार से अहंकार टूट कर एनडीए सरकार पर आ गया। और जिनके साथ वो गठबंधन में बैठे हैं, उन्होंने 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रखा है साउथ में, ये बताएंगे वो। क्या लग रहा है आपको, अगर बीजेपी की सरकार आई होगी तो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है उसको अधिकार मिलता है? अधिकार आप किससे समझते हैं? अधिकार है क्या चीज़? अधिकार शिक्षा बेसिक चीज़ है, शिक्षा। तो सरकारी संस्थाओं के आप देखिए, बीजेपी के 10 सालों में कितने सरकारी विद्यालय बंद हुए, कितने आईआईटी बंद हुए, कितने आईटीआई कॉलेज बंद हुए। तो कौन से अधिकार, कोई ईंट तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं कि हम आपको दे देंगे। ऐसे में कांसीराम साहब जो बीएसपी पार्टी का गठन करते हैं, वो कहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है, जिस पर बहुजन समाज के लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सच, ठीक है, दोनों बातें आपकी सच। आज राहुल गांधी ने जो किया और उसने अपने आप को साबित किया, उन पे लोगों ने विश्वास किया। बाबा साहब ये भी कहते थे, अगर कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर उसे मानने वाले अच्छे नहीं होंगे, उसका पालन करने वाले अच्छी नीयत के नहीं होंगे, तो वो संविधान बेकार है। आज वही कांग्रेस है और उसका लीडर राहुल गांधी है, वही संविधान हाथ में लेकर बात कर रहा है। तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है? ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है, जो 240 सीट लाने में कामयाब हुए, देश में एक अच्छा उनका देखा जाए बन गया, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, दलित वंचित शोषित समाज ने उनको वोट किया, लेकिन जब उनको अपनाने की बात आई तो उनके बड़े नेता कह रहे हैं कि राम ने हमें जिता दिया। नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया, मुझे नहीं लगता। नहीं, उन्होंने अयोध्या वालों के लिए कहा। बीजेपी जो बार बार राम का नाम लेके कहती है कि राम के नाम पे वो जीत रहे हैं, तो उनका राम जो है सत्य का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक नहीं है। बीजेपी का स्टैंड था कि राम ने हमें जिता रहा है। हाँ, तो ये कमेंट में है, कमेंट में है। आप भी समझिए कि अगर तुम्हें राम जिता रहे थे तो तुम्हें राम नहीं तो हरा दिया। ये कमेंट है, ये तो फिर कटाक्ष है, ये उन्हीं पे कटाक्ष है कि तुम जिस चीज़ पे आ रहे थे, जिस अयोध्या पे आप कह रहे थे, जिस अयोध्या की राजनीति कर रहे थे, वहीं के लोगों ने आपके राम की झूठी राजनीति को नकार के सत्य का मार्ग चुना। यानी कि दोनों तरफ देखा जाए तो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, तो राम का ही नाम लाएगी। नहीं, दोनों में फर्क, लोकतंत्र की बात नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र की, राजा राम, लोकतंत्र और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है बीजेपी का। वो ये कहते हैं हमें जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आज उन्हें निकाल के बाहर कर दिया तो लोग तो उन्हें कमेंट मारेंगे ना।
उनसे तो कहेंगे ना। तो एक कमेंट और कटाक्ष के दिन में बहुत सारे कमेंट नहीं था, कोई कटाक्ष नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कटाक्ष ही है। बहुत सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जाती है। जब तुम्हें कोई जिता रहा है और हार जाओगे तो तुम यही कहोगे ना इसी ने हराया। सिंपल सी बात है। हाँ, ये चीज़ें चलती रही। यही चीज़ें हैं, राजनीति है। एक और सवाल आपसे मैं, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है और जो भी लोग उनके हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में, भारत के देश में, और वो जहाँ से चुनाव जीते हैं बनारस, वहाँ से उनके काफिले से उनकी गाड़ी का चप्पल भीगा जाता है। आप इस पर क्या कहते हैं? चप्पल कौन सी कंपनी का था, कुछ आइडिया पड़ा उसका? नहीं, उस कंपनी को हम सब लोग सोच रहे हैं डोनेशन दे के ऐसी चप्पलें और बनवाई जाएं, हर युवा के हाथ में दी जाए। जो NEF नेट है, नेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको दिया जाए, नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको दिया जाए। तो पहले तो उस कंपनी की जो चप्पल है, मुझे उसमें जानने की बड़ी उत्सुकता है। फेंकने वाले हाथ तमाम है, पर वो चप्पल में भी दम है। दूसरी बात है, जो डंका बज रहा है वो बिल्कुल डंका बज रहा है। ऐसी नाकारा सरकार है। मैं आपसे सवाल जवाब लेना चाहूँगा कि जो चप्पल दिया गया है देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी पे, क्या ये सही है कि गलत है, या सुरक्षा में कमी है? भैया जैसे कर्म वैसे क्या करें। अभ्यर्थी 10 साल हो गए, 15 साल 10 साल में अभ्यर्थी का एक साल कीमती होता है, एक अटैम्प्ट कीमती होता है। एक साल में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझती हूँ, 5 से 10 हज़ार लोग उस फॉर्म को एलिजिबल कैटेगरी से बाहर होते हैं। 10 साल में 2 से 5-10 लाख लोग जो हैं उस नौकरी से बाहर हो गए। अब उन्हें वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो क्या ये युवाओं का गुस्सा था? तो गुस्सा जताने के लिए बहुत से रास्ते हो सकते हैं। उन पे हर चीज़ हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है। युवा हर तरीके से उन पे गुस्सा दिखा चुका है। टमाटर, अंडे, चप्पल, यहाँ तक कि वो पंजाब गए थे, वहाँ से भी डर के चिल्लाने लगे, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। मणिपुर वो गए नहीं। ऐसे में लास्ट एक क्वेश्चन आपसे, आपके यहाँ से निकल कर आई कि जाति को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में डाले थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो जाति जनगणना कराकर उनको दिया जाएगा, तो आप लोग जाति के खिलाफ हैं? खिलाफ समाज बड़ा अजीब सा हमारा गुत्था बना है। हम और आप हों, किसी जात पे आप स्टेटमेंट क्या दोगे? नहीं दे सकते आप। हम प्रयास कर सकते हैं कि मैं और आप एक साथ बेटी और रोटी का संबंध बना लें। और रही बात जात की है, यहीं पे आके सारे आंदोलन फेल हो जाते हैं। ये एक सच है। विश्व के इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए और वो सक्सेस इसलिए हुए कि दूसरे देशों में इतनी जातियाँ नहीं थी, विविधता नहीं थी। हमारा ये प्रयास है और हमारा जो नेचर है, बीइंग ए इंडियन, हमारा जो नेचर है कि हम गार्डन चाहते हैं, हरे नीले पीले रंग के, हर रंग के फूल होने चाहिए। जो है सो है, जातियाँ हमारे यहाँ हैं, लेकिन उन जातियों में नफ़रत नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति मरने मारने की भावना नहीं होनी चाहिए। है जातियाँ, एक्सेप्ट करिए, आपके हैं हमारे यहाँ, तभी आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। आप जब ये मान लेंगे कि हम और आप बराबर हैं, आप अपनी जाति मानिए, मैं अपनी मानती हूँ। आप रबड़ नहीं है जिससे आप बिगाड़ देंगे, और ये आपके 4 फादर से आ रही है और आने वाली आप तक है और मुझ तक है। हम पीठ नहीं कर सकते। स्टेटमेंट देने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है जाति। आप SC ले लीजिए, SC में भी तमाम जातियाँ, OBC ले लीजिए, उसमें भी तमाम जातियाँ। और दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त जो सरकार है वो इनमें भी और जातियाँ निकालने का प्रयास कर रही है।